किया हमने एमाथोमोसॉन को। उसके बाद में 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे, तो नहीं, इसमें पीएम हो गया। उसके बाद में इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? उनके बाद में उनको शिफ्ट किया सर। नहीं, मैं वो मैं लेके जानना गए चाह रहा हूं, वापस दरअसल सर हर कोई आज अभी जानना चाह रहा है क्या पोस्टमार्टम हो गया था और वो सर हमने कमेटी बना दी है, उसकी जांच करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ था इनका पहले? आप साहब ने हमारे कमेटी बनाई है जी, कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई है, उसको जांच कर रही है। डॉक्टर संदीप, एक और सवाल है, क्या आपने अपने जीवन काल में डॉक्टर रहते हुए ऐसा मामला कोई देखा है पहले? नहीं, इसमें सर हमने डिस्कस किया सीनियर डॉक्टर से भी। सस्पेंडेड एनिमेशन एक वो होता है जिसमें डेडी हो जाता है पेशेंट, सस्पेंडेड एनिमेशन का वो मान रहे हैं हम, ये भी प्रारंभिक रिपोर्ट में इनको। क्या ये क्या होता है, थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। सस्पेंडेड एनिमेशन में सर पूरा पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। उसके ईसीजी हमने 150 के हमारे 150 पे हमने ईसीजी कराया, बिल्कुल फ्लैट ईसीजी। जब डॉक्टर डेट डिक्लेयर करता है तो सबसे फ्लैट ईसीजी आने पे हम डेट डिक्लेयर करते हैं। और अब उसके बाद पोस्टमार्टम कब करते हैं सर आप? उसके बाद में सर मोर्चरी में शिफ्ट होता है, उसके बाद में पुलिस बतैरीब लेके आती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम के बाद भी कोई जिंदा रहने के चांसेस बचते हैं? क्योंकि सामान्य लोग ये जानते हैं डॉक्टर साहब कि पोस्टमार्टम में पूरी तरह से टुकड़े काट के क्षत विक्षत कर दिया जाता है। सर उसी के लिए हमने कमेटी बनाई, अभी कमेटी इस चीज की जांच कर रही है। एक और सवाल है, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, क्या किसी की बॉडी को काटते वक्त ये पता नहीं चल पाता कि वो जिंदा है या मरा हुआ है पोस्टमार्टम के दौरान? नहीं सर, इसी की हम हमारे डॉक्टरों की कमेटी बनाई हमने, सीनियर डॉक्टर्स की, वो ये चीज देख रही है। कौन कौन है इस कमेटी में और आपको क्या लगता है अभी जो पेशेंट की हालत है उसको देख करके? अभी पेशेंट सर स्टेबल है, यहाँ पे ठीक है पेशेंट, आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी उनको। क्या यहां से कहीं और इलाज की जरूरत है या पूरी जो इलाज की सुविधाएं हैं वो इस अस्पताल में मौजूद है सर? हाँ, इलाज की सुविधाएं हैं सर, हमारे आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे यदि इसको टर्शियरी केयर पे रेफर करने की जरूरत पड़ेगी हम तो सीनियर डॉक्टर से राय रह के इसको रेफर करेंगे। एक और सवाल मैं संदीप साहब आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ बहुत सारी चर्चाएं इसे लेकर के हो गई हैं, मैं चाहता हूं कि किसी तरह की अफवाहें नहीं फैले। संदीप साहब, सवाल यह है कि क्या कितने घंटे तक एक व्यक्ति जो है वो मृत प्राय रहने के बाद वापस जिंदा हो सकता है? कितने चांसेस बनते हैं ऐसा? ये सर ये हमने तो आज मैंने तो पहला फर्स्ट केस ही देखा है। 150 के बाद में सर 3:15 तो हमने इसको मोर्चरी शिफ्ट किया, 1.5 घंटे के लगभग तो वो हो गया। उसके बाद में सर ये डीप फ्रीजर में रहा है 3:15 से 4:45 के लगभग तक। डीप फ्रीजर में भी रहा पोस्टमार्टम के बाद? डीप फ्रीजर में रहा। हाँ, कितने घंटे पहले रहा सर पोस्टमार्टम के बाद में? पोस्टमार्टम से पहले, उसके बाद आपने डेथ घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम से और उसके घोषणा के बीच में करने के बाद में डीप फ्रीजर में मोर्चरी में शिफ्ट किया, उसके बाद में डीप फ्रीजर में रखा इसको 1.5 घंटे तक। उसके बाद 1.5 घंटे में कमेटी बना के करवा रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम उससे बिना पोस्टमार्टम के सुपुर्द किया है, फिर पोस्टमार्टम करके, ये हमारी कमेटी इसकी जांच कर रही है। ये कितने घंटे का वक्त हो गया संदीप साहब डेथ घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम और वापस यहाँ तक आने में? लगभग 3 घंटे का टाइम हो गया सर। 3 घंटे सुपुर्द के 5:05 पे सुपुर्द होता उनको जी। तो जीव विज्ञान और जो शारीरिक विज्ञान हमने पढ़ी उसमें यह था कि हर एक अंग की समय सीमा होती है काम करना बंद करने के बाद में। हाँ सर, यही हम हमारे सीनियर डॉक्टर से विशेषज्ञों से, जैसे आंखों की समय सीमा अलग होती है, हार्ट की अलग होती है, तो वो सीमाएं भी यहाँ पर मुझे लगता है कि वो तमाम तथ्य यहाँ पर हमें मेडिकली तौर पर हम इसे समझें। हाँ सर, इसी के लिए हमने ये कमेटी बनाई है, पूरी सर वो रिपोर्ट देगी कमेटी। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो रोहताश है, मैं वापस से उस सवाल पे आना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर इलाज की संपूर्ण सुविधाएं हैं उनकी हालत को देखते हुए, पोस्टमार्टम हुए व्यक्ति की बॉडी को देखते हुए, या यहां से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है? सर अभी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आईसीयू में, उसको जरूर पड़ेगी तो हम शिफ्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट उपचाराधीन है, सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, डॉक्टरों की कमेटी बनाई हुई। यदि कमेटी रिपोर्ट देती है कि इसको यहाँ से आगे शिफ्ट करना है, हायर सेंटर से शिफ्ट करना, तब हम शिफ्ट करेंगे, तब तक हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब इसका तो बहुत सारे ऑपरेशन भी आपको करने पड़े होंगे या करने पड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अंग तो निकालने, काट छाट तो करनी पड़ती है। हाँ सर, उसका सर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम वाली इंक्वायरी करवा रहे हैं। टेक्निकल कमेटी तभी सीनियर डॉक्टर्स को बनाई कि क्या क्या हुआ उसमें। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप, आपने हमसे बात की और हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए भी। बहरहाल ये वाकई अपने आप में एक चमत्कार आप कहिए या फिर चिकित्सा महकमे की कोई बड़ी चूक, इसे लेकर के हालांकि अभी डॉक्टर्स की कमेटी जांच करेगी, प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश में शायद ही कोई ऐसा मामला सामने आया हो जहां पर करीब 3 घंटे तक मृत घोषित करने, पोस्टमार्टम करने और उसके बाद डीप फ्रीजर में भी रखने के बाद कोई व्यक्ति वापस से जिंदा हो जाता है। डॉक्टरों के पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने समय में ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आंखें काम करना बंद कर देती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन अभी यह व्यक्ति कैसे वापस जिंदा हो गया, इसे लेकर के जो डॉक्टरों की टीम है वो ये तलाशने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कृष्ण, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्ण, ये जो पूरा माजरा है वो डॉक्टरों की, प्रशासन की समझ से भी बाहर है कि क्या ये कोई चमत्कार है या फिर चिकित्सा महकमे की अब तक की सबसे बड़ी चूक? जी, इसी बात को लेकर जो जिला कलेक्टर है उनके मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जो स्वास्थ्य निदेशक है उनको इस मामले से अवगत करवाया, साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या इस पूरे मामले में मेडिकल टीम की कोई लापरवाही रही है या फिर ये चमत्कार है। इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो पूरी जांच है वो जिला कलेक्टर रामावतार मीणा को है, वो सौंपेगी। जी, लेकिन कृष्ण, जो व्यक्ति है इसके परिजनों से आपकी कोई बात हुई है और क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप बताएं। जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये आया है कि ये बगड़ में जो मां सेवा संस्थान है उसमें रह रहा था और ये जो MR होम है ये बगड़ कस्बे में जो संचालित है। और जैसा हमारी जानकारी में आया है कि इसके साथ वहां पर जो सूचना मिल रही है कि मारपीट की गई और मारपीट के बाद ये है वो बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में इसको जो BDK अस्पताल गया। सेवा संस्थान में रह रहा था रोहिताश, दिव्यांग और मेंटली रिटायर का होम है मां सेवा संस्थान, जहां पर सुबह बेहोशी की हालत में BTK अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। BTK अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया। मृत घोषित करने के बाद BTK अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कर किया गया था सुपुत्र। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान जिंदा हुआ मृत रोहिताश। आनन फानन में रोहिताश को लाया गया BTK अस्पताल। BTK अस्पताल के ICU में किया गया शिफ्ट। BTK अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधा हुआ है। BTK अस्पताल में लगे CCTV कैमरों का बदला एंगल। सूचना के बाद तहसीलदार और बगड़ थाना अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त निकलकर सामने आई है। जरा आप तस्वीरें देखिए जरा, ये वो मृत व्यक्ति जिसे रोहिताश नाम है जिसका, वो है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को ले जाया गया तभी अचानक से रोहिताश जिसकी ये बॉडी है वो जिंदा हो गया। उसके बाद तुरंत उसे अस्पताल लाया गया। जब वापस तुरंत अस्पताल लाया गया तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज की बोतल उसे चढ़ाई गई और तुरंत BTK अस्पताल लाया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जब व्यक्ति जिंदा था तो उसे मृत कैसे घोषित कर दिया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, ये जो खबर सामने आई है जिसे सोच पाना, समझ पाना भी लोगों के लिए मुश्किल है। एक व्यक्ति पहले जिसे मृत घोषित कर दिया गया, अचानक से वो जिंदा हो जाता है। फिलहाल बताइए उसकी हालत कैसी है? जी, इसी मामले को लेकर थोड़ी देर पहले जिला कलेक्टर रामावतार मीणा से हमारी बात हुई थी। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने कहा है कि अभी उनके हलचल है और जो है स्थिति है वो नॉर्मल है और डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। तो जिला कलेक्टर के मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है। जो स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है, साथ ही जो संभागीय आयुक्त हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है।
साथ ही एक विशेष कमेटी गठित की गई है जो झुंझुनू तहसीलदार है उनके नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच करेगी और क्या डॉक्टर्स की टीम का फेलियर रहा है या फिर ये कोई चमत्कार है, इसको लेकर पूरी तरीके से है वो कमेटी अपनी जांच करेगी और उसके बाद जो जांच है वो जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जी, ये बीडी के अस्पताल के बारे में जरा बताइए कृष्ण, कैसा अस्पताल है, क्या कभी इससे पहले भी कोई फेलियर के मामले यहाँ से सामने आए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा ये राजकीय अस्पताल है और झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के चलते ही जो जिले के तमाम मरीज हैं वो उच्च स्तरीय इलाज के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से अगर जो बेहतर इलाज के लिए भेजना पड़ता है तो उनको जयपुर रेफर किया जाता है। बीडी के अस्पताल में इस तरह का मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया। बाकी एक जो निजी अस्पताल है उसमें एक मामला सामने आया था कि जो ईद बानो है उनका जो किडनी कांड हुआ था उसका मामला सामने आया था। बीडी के अस्पताल में इस तरह का पहले कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। जी, जब बॉडी को जब बताया गया कि रोहताश की डेथ हो चुकी है, किस कारण से डेथ हुई है, क्या इसको लेकर कोई कागजात सामने आए हैं, क्या वजह बताई गई थी मौत के पीछे की शुरुआत में? जी, इस पूरे मामले में जो कमेटी गठित की गई है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किस डॉक्टर्स की अगुवाई में इस जो मृतक रोहिताश जिनको मृत घोषित किया गया था उनका पोस्टमार्टम किया गया था और क्या कुछ पोस्टमार्टम के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी है वो जांच कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये बगड़ का जो है विमंदित गृह है जहां से इनको बेहोशी के हालात में बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और वहां पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद उनको बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया था और मोर्चरी में शिफ्ट करने के बाद वहां जो डी फ्रीज है वहां पर करीब 2 घंटे तक इनका शव डी फ्रीज के अंदर रखा गया। इसके बाद जो पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद जो विमंदित गृह है उनके संचालक को इनका शव सौंपा गया था और अंतिम संस्कार के दौरान इनके जो शव है उसमें हलचल हुई थी। आनन फानन में इनको बीडी के अस्पताल में वापस लाया गया और बीडी के अस्पताल में आईसीयू में इनको शिफ्ट किया गया है जहां पर एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है वो इनके इलाज में जुटी हुई है। जी, आप जो बता रहे हैं कृष्ण, उसे समझ पाना और उसे जान पाना सभी के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा कभी कोई पहला मामला सुनने को भी नहीं मिला है। चलिए, बॉडी को एक तरीके से मान लिया जाए कि मृत घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद कैसे व्यक्ति जिंदा हो सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है पोस्टमार्टम पे पूरा जो शरीर होता है उसे जगह जगह से काट दिया जाता है, उसमें कोई हलचल कैसे उसके बाद हो सकती है? क्या कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की गई थी? डॉक्टर से किसी से आपकी कोई बात हो पाई या फिर किसी परिवार वालों से जहां पर ये व्यक्ति रहता था, क्या उन लोगों ने कोई चेक किया था बॉडी को? क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उन लोगों को सौंप दी गई होगी। इसी पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी गठित की गई है वो जांच कर रही है और हमारे सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि जो एमआर होम था उनके संचालक की ओर से नॉर्मल आपके पास, आप बने रहिए। डॉक्टर विकास इस वक्त हमारे साथ एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर विकास हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। डॉक्टर विकास, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे समझ पाना, जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा था और तभी बॉडी में हलचल हो गई। क्या ऐसा होता है? ऐसा जैसे मेडिकल साइंस में एक सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं, उसी के अंदर क्या बॉडी का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है तो फिर बॉडी को सीपीआर वगैरह में कई बार रिवाइव कर सकते हैं। उस बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है ऐसा, उसमें हो सकता है। जैसे ड्राउनिंग में हो जाता है, जैसे डूब के मरता आदमी, या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या काफी ठंड में हो या शॉक में हो, उस कंडीशन में हो सकता है ये। बाकी तो देखो जांच के पर ज्यादा पता लगेगा उसमें सारा कुछ। लेकिन जरा डॉक्टर विकास इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करिए। देखिए, मामला अगर आपने नहीं जाना, मैं आपको बता देती हूँ। बेहोश हुआ था व्यक्ति,
बेहोश होने के बाद अस्पताल लेकर आया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने चेक किया उसे और उसके बाद कहा कि इसकी तो मौत हो गई है, जिसके बाद बॉडी को डीप फ्रिज में रखा गया 2 घंटे, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को दे दी गई। परिजन बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी अचानक से व्यक्ति जिंदा हो जाता है, उसकी बॉडी में हलचल हो जाती है। अभी उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है, बॉडी मूव कर रही है। देखिए, इसके अंदर बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है ना, वो काफी कम चला जाता है, तो बॉडी की एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो जाती हैं। सांस लेना, ये सब चीजें कम हो जाती हैं, हार्ट रेट भी कम हो जाती है। तो हो सकता है उस टाइम उनको मिसडायग्नोस हो गया हो, और फिर बाद में जैसे बॉडी रिवाइव करती है तो सीपीआर के थ्रू कई बार वापस रिवाइव कर देते हैं, तो उसमें हो गया हो सकता है। लेकिन जरा ये पोस्टमार्टम के बाद क्या बॉडी इस तरीके से रिकवर कर सकती है? क्योंकि पोस्टमार्टम का मतलब पोस्टमार्टम के बाद तो देखो क्या है कि ये थोड़ा जांच का विषय है, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद में तो वो किस बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो तो देखो जांच के बाद ही पूरा पता लग पाएगा इसमें। ठीक है डॉक्टर विकास, क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि पोस्टमार्टम में क्या होता है। क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जब व्यक्ति जिंदा हो गया है, तो क्या ये फेल्योर था कि पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है? और डॉक्टर ने जब व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, क्या उस वक्त सच में उसकी सांसें थम गई थी? देखिए, इसमें क्या, जो मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने उस टाइम घोषित किया, उन्हें हो सकता है जांच की, तब उस टाइम उसकी सांसें चल रही हो, हार्ट रेट बिल्कुल लो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया हो, इस कारण भी कर्जा घोषित कर देते हैं। तो थोड़ा उनको उस टाइम सीपीआर वगैरह कुछ का कोशिश करते तो हो सकता है कुछ करते हैं। ठीक है डॉक्टर विकास, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विभाजित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में, और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है, और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को, और वहाँ बगड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। संबंध में हमने अवगत कराया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है और सीएमएचओ को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं, और इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही होगी सख्त कार्रवाई करेगी। प्रारंभिक तौर पर मैंने एक कमेटी बनाई जिसमें तहसीलदार और पीएमओ, समाज कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर, ये सब हैं। उधर मेडिकल डिपार्टमेंट भी कमेटी बना रहे हैं, और जो भी इसमें लापरवाही में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको मैंने कहा है, वो इसकी रिपोर्ट देंगे कल तक। वो विबंधित मूक बधिर जो निराश्रित होते हैं उसका होम है। कृष्ण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए अभी हमने डॉक्टर से जाना, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं उनकी बातचीत में ये साफ सामने आता है कि पोस्टमार्टम के बाद इंसान का जिंदा होना अपने आप में बहुत मुश्किल है, और ये रेयर टू रेयर केस में भी नहीं होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पोस्टमार्टम के वक्त या तो बॉडी को अच्छे से बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और बस कागजाती तौर पर उस बॉडी का पोस्टमार्टम दिखा दिया गया। जी, इसको लेकर मेरी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मौत के कारणों को लेकर है वो ऑर्गन्स हैं वो जांच के लिए भेजे जाते हैं, तो संभवतः ये जो पोस्टमार्टम है वो नॉर्मल तरीके से कागजी तौर पर किया गया होगा। हाँ। अगर ऑर्गन्स निकाले होते तो जो दोबारा जो सांसें लौटना है वो संभव नहीं है। तो इसको लेकर जो हमारे सोर्स हैं उनसे भी जानकारी सामने आई है कि जो एमआर होम का संचालक है उनकी ओर से डॉक्टर से निवेदन किया गया था कि चीरफाड़ ना करें, ये जानकारी हमारे सूत्र से मिली है। और उसके बाद जो है जो शव है वो पीएम के बाद जो एमआर होम संचालक है उनको सौंपा गया था। जी ठीक है कृष्ण, ये बड़ी जानकारी आपके द्वारा हमें दी गई है कि बॉडी का नॉर्मल तौर पर पोस्टमार्टम किया गया था, किसी तरीके की कोई चीरफाड़ नहीं की गई थी। लेकिन अगर आपने बातचीत की होगी तो क्या ये सामने नहीं आ पाया कि डॉक्टर ने बिना सीपीआर दिए, बिना ट्राई किए कि क्या पता सांसें लौट आए, क्योंकि सिर्फ एक बेहोशी की हालत में व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। क्या डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई हो सकती है? क्या जांच की आंच उन तक पहुंच सकती है?
जी, इस मामले का में जो जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है वो गंभीर हैं और उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही जो तहसीलदार झुंझुनू है उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी पूरे मामले को लेकर जांच करेगी कि किस डॉक्टर्स ने इनका शुरुआती तौर पर इलाज किया था और उसके बाद इनको मृत घोषित किया था और किस डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया था। तो इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी जांच है वो कमेटी के द्वारा की जाएगी और कमेटी है वो एक जांच रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को सौंपेगी और उसके बाद जो जो इसमें दोषी पाए जाएंगे और निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरेगी। जी, रोहिताश को क्या हुआ था एक्चुअल में कि उन्हें अस्पताल लेकर आना पड़ा? क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है कृष्ण? क्या बताया गया सेवा संस्थान की तरफ से? जी, जो MR होम संचालक है उनके द्वारा है जो इनको BDK अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और ये बेहोशी की हालत में थे और जो सूत्र हैं वो उनसे जानकारी मिली है कि इनके साथ मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद ये बेहोश हो गए थे। हालांकि अभी मारपीट को लेकर डॉक्टर्स ने कोई पुष्टि नहीं की है। जो जांच रिपोर्ट का होम है मां सेवा संस्थान, सुबह बेहोशी की हालत में इसे BDK अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया था। BDK अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया था। मृत घोषित करने के बाद BDK अस्पताल की मोर्चरी में इसके शव को शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान ये कथित तौर पर मृत रोहिताश जिंदा हो गया और आनंद फानन में इसके बाद रोहिताश को लाया गया वापस से BDK अस्पताल। BDK अस्पताल के ICU में इसे शिफ्ट किया गया है। BDK अस्पताल प्रशासन अब पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। BDK अस्पताल में लगे CCTV कैमरों का एंगल बदल दिया गया है। सूचना तहसीलदार की ओर से बगड़ थानाधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए सूचना पर। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अभी आधिकारिक तौर पर सामने कई चीजें आना बाकी है। डॉक्टरों की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बहरहाल हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है ये मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगड़ कस्बे में स्थित मां सेवा से रह रहे रोहिताश से जुड़ा हुआ है। सुबह बेहोशी की हालात में BDK अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनके जो शव है वो BDK अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर है वो शव सुपुर्द किया गया था। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही शव ले जाने लगे तो वो उनके जो है सांस फिर लौटे और इसके बाद आनंद फानन में है उन्हें BDK अस्पताल लाया गया और BDK अस्पताल में जो ICU है वहां इनको शिफ्ट किया गया है और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने इस मामले में एक कमेटी गठित की है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक है उनको भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया गया है। साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है। बगड़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा और जो तहसीलदार हैं वो BDK अस्पताल पहुंचे हैं और ICU के बाहर है वो गार्ड की तैनाती कर दी गई है और BDK अस्पताल का जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले में अभी चुप्पी साधे हुए है। जी, स्थानीय पुलिस कुछ कह रही है, वहां के लोकल जो डॉक्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं, इस मामले को लेकर के कह पाने की स्थिति में है? जी, मैं आपको बता दूं कि BDK अस्पताल का जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे। इस मामले को लेकर हमने जो BDK अस्पताल के PMO है संदीप पचार उनसे 3-4 बार करने की कोशिश की। उन्होंने लगातार जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट किया। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है उनसे संपर्क किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ में झुंझुनू के जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मीणा साहब, ये जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिताश था वो उसका अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया मोर्चरी में, उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया और जब परिजन उसे ले जाकर के दाह संस्कार करने वाले थे उस वक्त पता चला कि वो जिंदा है। वापस उसे अस्पताल में लाया गया। क्या ये बात आपके संज्ञान में है? हाँ, मेरे ध्यान में लाया गया है और वो बात ये आई है कि एक विमंदित ग्रह का मरीज था, उसको लाया गया था अस्पताल में और उसके पश्चात उपचार हुआ। उपचार में वो मृत मानते हुए उसको पोस्टमार्टम, जैसा मुझे PMO ने बताया,
करके भेजा था। दाह संस्कार से पहले उसमें उन्हें हलचल हुई और अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये ऐसा इलाज कैसे जारी हो है। सकता है? क्या ये चिकित्सकीय कई चूक है या कुछ और है? इस संबंध में मैंने एक कमेटी बनाई है और निदेशालय को भी अवगत कराया, मेडिकल हेल्थ को उच्च स्तर पर भी अवगत करा दिया गया है और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से हम देख रहे हैं। लेकिन मीणा साहब, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन डॉक्टर्स से क्या आपकी बात हो पाई है? उन्होंने कोई रिपोर्ट आपको, प्रशासन को सौंपी है कि जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कैसे किसी को मृत घोषित कर दिया? इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उन्होंने और अभी जांच के लिए हमने कहा है। अभी रोहिताश की हालत कैसी है, उसे लेकर के आप एहतियातन क्या कदम उठा रहे हैं? मीणा साहब, एक मिनट, मैं चाहता हूं थोड़ा तफसील से आप बताएं। सीसीयू में भर्ती है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, उनके बीपी और पल्स अभी जैसा बताया गया मुझे मेरे तहसीलदार ने मौके से, वो नॉर्मल है, नॉर्मल हालत में है। हाँ, अभी मतलब उस तरह से है, लेकिन वो मूवमेंट में है। खतरे से बाहर हैं कोई डॉक्टरों की ओर? ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो सीसीयू में है और वो गंभीर स्थिति तो उनकी है ही। जी, तो रामदास मीणा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जैसा जिला कलेक्टर कह रहे थे, अभी क्या कुछ चिकित्सकीय आप जो है वो सहायता कर पा रहे हैं? कैसे इलाज कर पा रहे हैं? हाँ सर, अभी उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जी, क्या हालत है सर? अभी क्या खतरे से बाहर है रोहिताश? अपन बोल सकते हैं अभी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, उसका सेचुरेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 86 के लगभग चल रहा है अभी। जी डॉक्टर संदीप, ये चमत्कार है या फिर चूक है? सर, ये 1:30 पे दोपहर में पेशेंट आया था जी। इनको एमआर होम है हमारे यहाँ पे बगड़ में, वहां से एमआर होम वाले लेके आए थे कि ये दो घंटे के लगभग से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा। हमने इसको आते ही यहाँ पे सीपीआर वगैरह दिया। उस समय 150 पे 2 बजने में 10 मिनट पहले इसकी ईसीजी कराई, ईसीजी में फ्लैट ईसीजी आई, तो वहाँ पे हमारे फिजिशियन ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया। मोर्चरी में शिफ्ट करके इनको 4:45 के लगभग उनको सुपुर्द किया हमने एमआर होम को। उसके बाद में इस 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे। नहीं, पीएम हो गया। उसके बाद में इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? उनके बाद में उनको शिफ्ट किया सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, दरअसल सर हर कोई आज अभी जानना चाह रहा है क्या पोस्टमार्टम हो गया था? और वो सर हमने कमेटी बना दी है, उसकी जांच करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ था इनका पहले? आपने हमारे कमेटी बनाई है जी, साहब ने कमेटी बनाई है, उसको जांच कर रही है। डॉक्टर संदीप, एक और सवाल है, क्या आपने अपने जीवन काल में डॉक्टर रहते हुए ऐसा मामला कोई देखा है पहले? नहीं, इसमें सर हमने डिस्कस किया सीनियर डॉक्टर से भी। सस्पेंडेड एनिमेशन एक वो होता है जिसमें डेडी हो जाता है पेशेंट, सस्पेंडेड एनिमेशन का वो मान रहे हैं हम ये प्रारंभिक रिपोर्ट में इनको। क्या होता है? थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। सस्पेंडेड एनिमेशन में सर पूरा पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। उसके ईसीजी हमने 150 के हमारे 150 पे हमने ईसीजी कराया, बिल्कुल फ्लैट ईसीजी। जब डॉक्टर डेड डिक्लेयर करता है तो सबसे फ्लैट ईसीजी आने पे हम डेड डिक्लेयर करते हैं। और अब उसके बाद पोस्टमार्टम कब करते हैं सर आप? उसके बाद में सर मोर्चरी में शिफ्ट होता है, उसके बाद में पुलिस बतहरीब लेके आती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद भी कोई जिंदा रहने के चांसेस बचते हैं? क्योंकि सामान्य लोग ये जानते हैं डॉक्टर साहब कि पोस्टमार्टम में पूरी तरह से टुकड़े काट के क्षत विक्षत कर दिया जाता है। सर उसी के लिए हमने कमेटी बनाई, अभी कमेटी इस चीज की जांच कर रही है। एक और सवाल है, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, क्या किसी की बॉडी को काटते वक्त ये पता नहीं चल पाता कि वो जिंदा है या मरा हुआ है पोस्टमार्टम के दौरान? नहीं सर, इसी की हम हमारे डॉक्टरों की कमेटी बनाई हमने, सीनियर डॉक्टर्स की, वो ये चीज देख रही है। कौन कौन है इस कमेटी में और आपको क्या लगता है अभी जो पेशेंट की हालत है उसको देख करके? अभी पेशेंट सर स्टेबल है, यहाँ पे ठीक है पेशेंट, आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी उनको। क्या यहाँ से कहीं और इलाज की जरूरत है या पूरी जो इलाज की सुविधाएं वो इस अस्पताल में मौजूद है सर? हाँ, इलाज की सुविधाएं हैं सर, हमारे आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे यदि इसको टर्शियरी केयर पे रेफर करने की जरूरत पड़ेगी हम तो
सीनियर डॉक्टर से राय लेके इसको रेफर करेंगे। एक और सवाल मैं संदीप साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ बहुत सारी चर्चाएं इसे लेकर के हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि किसी तरह की अफवाहें नहीं फैले। संदीप साहब, सवाल यह है कि क्या कितने घंटे तक एक व्यक्ति जो है वो मृत प्राय रहने के बाद वापस जिंदा हो सकता है? कितने चांसेस बनते हैं ऐसा? ये सर, ये मैंने तो पहला फर्स्ट केस ही देखा है। 150 के बाद में सर 3:15 तो हमने इसको मोर्चरी शिफ्ट किया, 1.5 घंटे के लगभग तो वो हो गया। उसके बाद में सर ये डीप फ्रीजर में रहा है 3:15 से 4:45 के लगभग तक। डीप फ्रीजर में भी रहा पोस्टमार्टम के बाद? डीप फ्रीजर में रहा। हाँ, कितने घंटे पहले रहा सर पोस्टमार्टम के बाद में? पोस्टमार्टम से पहले, जैसे आपने डेथ घोषित किया उसके बाद पोस्टमार्टम से और उसके घोषणा के बीच में करने के बाद में डीप फ्रीजर में मोर्चरी में शिफ्ट किया। उसके बाद में डीप फ्रीजर में रखा इसको 1.5 घंटे तक। उसके बाद 1.5 घंटे में कमेटी बना के करवा रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम उससे बिना पोस्टमार्टम के सुपुर्द किया है, फिर पोस्टमार्टम करके। ये हमारी कमेटी इसकी जांच कर रही है। ये कितने घंटे का वक्त हो गया संदीप साहब डेथ घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम और वापस यहाँ तक आने में? लगभग 3 घंटे का टाइम हो गया सर। 3 घंटे सुपुर्द के 5:05 पे सुपुर्द होता उनको जी। तो जीव विज्ञान और जो शारीरिक विज्ञान हमने पढ़ी उसमें यह था कि हर एक अंग की समय सीमा होती है काम करना बंद करने के बाद में। हाँ सर, यही हम हमारे सीनियर डॉक्टर से, विशेषज्ञों से, जैसे आंखों की समय सीमा अलग होती है, हार्ट की अलग होती है, तो वो सीमाएं भी यहाँ पर मुझे लगता है कि वो तमाम तथ्य यहाँ पर हमें मेडिकली तौर पर हम इसे समझें। हाँ सर, इसी के लिए हमने ये कमेटी बनाई है, पूरी सर वो रिपोर्ट देगी कमेटी। एक हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो रोहिताश है, मैं वापस से उस सवाल पे आना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर इलाज की संपूर्ण सुविधाएं हैं उनकी हालत को देखते हुए, पोस्टमार्टम हुए व्यक्ति की बॉडी को देखते हुए, या यहां से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है? सर अभी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आईसीयू में, उसको जरूर पड़ेगी तो हम शिफ्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट उपचाराधीन है, सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, डॉक्टरों की कमेटी बनाई हुई। यदि कमेटी रिपोर्ट देती है कि इसको यहाँ से आगे शिफ्ट करना है, हायर सेंटर से शिफ्ट करना, तब हम शिफ्ट करेंगे। तब तक हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसका तो बहुत सारे ऑपरेशन भी आपको करने पड़े होंगे या करने पड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अंग तो निकालने, काट-छांट तो करनी पड़ती है। हाँ सर, उसका सर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम वाली इंक्वायरी करवा रहे हैं। टेक्निकल कमेटी तभी सीनियर डॉक्टर्स को बनाई कि क्या क्या हुआ उसमें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप, आपने हमसे बात की और हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए भी। बहरहाल ये वाकई अपने आप में एक चमत्कार आप कहिए या फिर चिकित्सा महकमे की कोई बड़ी चूक, इसे लेकर के हालांकि अभी डॉक्टर्स की कमेटी जांच करेगी, प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश में शायद ही कोई ऐसा मामला सामने आया हो जहां पर करीब 3 घंटे तक मृत घोषित करने, पोस्टमार्टम करने और उसके बाद डीप फ्रीजर में भी रखने के बाद कोई व्यक्ति वापस से जिंदा हो जाता है। डॉक्टरों के पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने समय में ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आंखें काम करना बंद कर देती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन अभी यह व्यक्ति कैसे वापस जिंदा हो गया, इसे लेकर के जो डॉक्टरों की टीम है वो ये तलाशने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कृष्ण, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्ण, ये जो पूरा माजरा है वो डॉक्टरों की, प्रशासन की समझ से भी बाहर है कि क्या ये कोई चमत्कार है या फिर चिकित्सा महकमे की अब तक की सबसे बड़ी चूक? जी, इसी बात को लेकर जो जिला कलेक्टर है उनके मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जो स्वास्थ्य निदेशक है उनको इस मामले से अवगत करवाया, साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या इस पूरे मामले में मेडिकल टीम की कोई लापरवाही रही है या फिर ये चमत्कार है। इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो पूरी जांच है वो जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा को है वो सौंपेगी। जी, लेकिन कृष्ण, जो व्यक्ति है इसके परिजनों से आपकी कोई बात हुई है और क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप बताएं। जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये आया है कि ये बगड़ में जो मां सेवा संस्थान है उसमें रह रहा था और ये जो MR होम है
ये बगड़ कस्बे में जो संचालित है। और जैसा हमारी जानकारी में आया है कि इसके साथ वहां पर जो सूचना मिल रही है कि मारपीट की गई, और मारपीट के बाद ये है वो बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में इसको जो बीडीके अस्पताल गया। सेवा संस्थान में रह रहा था रोहिताश। दिव्यांग और मेंटली रिटायर का होम है मां सेवा संस्थान, जहां पर सुबह बेहोशी की हालत में बीटीके अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। बीटीके अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया। मृत घोषित करने के बाद बीटीके अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कर किया गया था सुपुत्र। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान जिंदा हुआ मृत रोहिताश। आनन फानन में रोहिताश को लाया गया बीटीके अस्पताल। बीटीके अस्पताल के आईसीयू में किया गया शिफ्ट। बीटीके अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधा हुआ है। बीटीके अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों का बदला एंगल। सूचना के बाद तहसीलदार और बगड़ थाना अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त निकलकर सामने आई है। जरा आप तस्वीरें देखिए जरा। ये वो मृत व्यक्ति जिसे रोहिताश नाम है जिसका, वो है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को ले जाया गया, तभी अचानक से रोहिताश जिसकी ये बॉडी है वो जिंदा हो गया। उसके बाद तुरंत उसे अस्पताल लाया गया। जब वापस तुरंत अस्पताल लाया गया तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज की बोतल उसे चढ़ाई गई और तुरंत बीटीके अस्पताल लाया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जब व्यक्ति जिंदा था तो उसे मृत कैसे घोषित कर दिया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, ये जो खबर सामने आई है जिसे सोच पाना समझ पाना भी लोगों के लिए मुश्किल है। एक व्यक्ति पहले जिसे मृत घोषित कर दिया गया, अचानक से वो जिंदा हो जाता है। फिलहाल बताइए उसकी हालत कैसी है? जी, इसी मामले को लेकर थोड़ी देर पहले जिला कलेक्टर रामावतार मीणा से हमारी बात हुई थी। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने कहा है कि अभी उनके हलचल है और जो है स्थिति है वो नॉर्मल है और डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। तो जिला कलेक्टर के मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है। जो स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है। साथ ही जो संभागीय आयुक्त हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है। साथ ही एक विशेष कमेटी गठित की गई है जो झुंझुनू तहसीलदार है उनके नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच करेगी और क्या डॉक्टर्स की टीम का फेलियर रहा है या फिर ये कोई चमत्कार है, इसको लेकर पूरी तरीके से है वो कमेटी अपनी जांच करेगी और उसके बाद जो जांच है वो जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जी, ये बीडीके अस्पताल के बारे में जरा बताइए कृष्ण, कैसा अस्पताल है? क्या कभी इससे पहले भी कोई फेलियर के मामले यहाँ से सामने आए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा ये राजकीय अस्पताल है और झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के चलते ही जो जिले के तमाम मरीज हैं वो उच्च स्तरीय इलाज के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से अगर जो बेहतर इलाज के लिए भेजना पड़ता है तो उनको जयपुर रेफर किया जाता है। बीडीके अस्पताल में इस तरह का मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया। बाकी एक जो निजी अस्पताल है उसमें एक मामला सामने आया था कि जो ईद बानो है उनका जो किडनी कांड हुआ था उसका मामला सामने आया था। बीडीके अस्पताल में इस तरह का पहले कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। जी, जो बॉडी को जब बताया गया कि रोहताश की डेथ हो चुकी है, किस कारण से डेथ हुई है, क्या इसको लेकर कोई कागजात सामने आए हैं? क्या वजह बताई गई थी मौत के पीछे की शुरुआत में? जी, इस पूरे मामले में जो कमेटी गठित की गई है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किस डॉक्टर्स की अगुवाई में इस जो मृतक रोहिताश जिनको मृत घोषित किया गया था उनका पोस्टमार्टम किया गया था और क्या कुछ पोस्टमार्टम के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी है वो जांच कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये बगड़ का जो है विमंदित गृह है जहां से इनको बेहोशी की हालत में बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और वहां पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया था और इसके बाद उनको बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया था और मोर्चरी में शिफ्ट करने के बाद वहां जो डी फ्रीज है वहां पर करीब 2 घंटे तक इनका शव डी फ्रीज के अंदर रखा गया। इसके बाद जो
पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो विमंदित गृह है उनके संचालक को इनका शव सौंपा गया था और अंतिम संस्कार के दौरान इनके जो शव है उसमें हलचल हुई थी। आनन फानन में इनको बीडी के अस्पताल में वापस लाया गया। बीडी के अस्पताल में आईसीयू में इनको शिफ्ट किया गया है, जहां पर एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है वो इनके इलाज में जुटी हुई है। जी, आप जो बता रहे हैं कृष्ण, उसे समझ पाना और उसे जान पाना सभी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कभी कोई पहला मामला सुनने को भी नहीं मिला है। चलिए, बॉडी को एक तरीके से मान लिया जाए कि मृत घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद कैसे व्यक्ति जिंदा हो सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है पोस्टमार्टम पे पूरा जो शरीर होता है उसे जगह जगह से काट दिया जाता है, उसमें कोई हलचल कैसे उसके बाद हो सकती है? क्या कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की गई थी? डॉक्टर से किसी से आपकी कोई बात हो पाई, या फिर किसी परिवार वालों से जहां पर ये व्यक्ति रहता था, क्या उन लोगों ने कोई चेक किया था बॉडी को? क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उन लोगों को सौंप दी गई होगी। इसी पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी गठित की गई है वो जांच कर रही है और हमारे सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि जो एमआर होम था उनके संचालक की ओर से नॉर्मल आपके पास, आप बने रहिए। डॉक्टर विकास इस वक्त हमारे साथ एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर विकास हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। डॉक्टर विकास, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे समझ पाना, जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा था और तभी बॉडी में हलचल हो गई। क्या ऐसा होता है? ऐसा जैसे मेडिकल साइंस में एक सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं, उसी के अंदर क्या बॉडी का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है, तो फिर बॉडी को सीपीआर वगैरह में कई बार रिवाइव कर सकते हैं। उस बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है ऐसा, उसमें हो सकता है। जैसे ड्राउनिंग में हो जाता है, जैसे डूब के मरता आदमी, या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या काफी ठंड में हो या शॉक में हो, उस कंडीशन में हो सकता है ये। बाकी तो देखो जांच के पर ज्यादा पता लगेगा उसमें सारा कुछ। लेकिन जरा डॉक्टर विकास इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करिए। देखिए, मामला अगर आपने नहीं जाना, मैं आपको बता देती हूँ। बेहोश हुआ था व्यक्ति, बेहोश होने के बाद अस्पताल लेकर आया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने चेक किया उसे और उसके बाद कहा कि इसकी तो मौत हो गई है, जिसके बाद बॉडी को डीप फ्रिज में रखा गया 2 घंटे, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को दे दी गई। परिजन बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी अचानक से व्यक्ति जिंदा हो जाता है, उसकी बॉडी में हलचल हो जाती है। अभी उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है, बॉडी मूव कर रही है। देखिए, इसके अंदर बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है ना, वो काफी कम चला जाता है, तो बॉडी की एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो जाती हैं। सांस लेना, ये सब चीजें कम हो जाती हैं, हार्ट रेट भी कम हो जाती है। तो हो सकता है उस टाइम को मिसडायग्नोस हो गया हो, और फिर बाद में जैसे बॉडी रिवाइव करती है तो सीपीआर के थ्रू कई बार वापस रिवाइव कर जाते हैं, तो उसमें हो गया हो सकता है। लेकिन जरा ये पोस्टमार्टम के बाद क्या बॉडी इस तरीके से रिकवर कर सकती है? क्योंकि पोस्टमार्टम का मतलब, पोस्टमार्टम के बाद तो देखो क्या है कि ये थोड़ा जांच का विषय है, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद में तो वो किस बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो तो देखो जांच के बाद ही पूरा पता लग पाएगा इसमें। ठीक है डॉक्टर विकास, क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि पोस्टमार्टम में क्या होता है। क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जब व्यक्ति जिंदा हो गया है, तो क्या ये फेल्योर था कि पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है? और डॉक्टर ने जब व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, क्या उस वक्त सच में उसकी सांसें थम गई थी? देखिए, इसमें क्या, जो मेडिकल डॉक्टर्स जिन्होंने उस टाइम मृत घोषित किया, उन्हें हो सकता है जांच की, तब उस टाइम उसकी सांसें चलनी। चिता पर जिंदा हुआ व्यक्ति, डॉक्टरों ने कर दिया था मृत घोषित। डीप फ्रीजर में भी रखा गया था। पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया था शव। जिला कलेक्टर ने जांच के लिए बनाई कमेटी।
झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स शमशान घाट में चिता पर पहुंचकर जिंदा हो गया। उसकी सांसें चलने लगी। इसके बाद उसे तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर बीडी के अस्पताल पहुंचाया गया। बीडी के अस्पताल के डॉक्टरों ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया। करीब 2 से 2.5 घंटे तक इस बॉडी को डीप फ्रीजर में भी रखा गया था। इसके बाद बॉडी को सौंप दिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक मृत घोषित करने के करीब 4 से 5 घंटे बाद व्यक्ति की सांसें चलने लगी। आपको बता दें कि रोहिताश नाम के शख्स को गुरुवार दोपहर को तबीयत बिगड़ने पर बीडी के अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रोहिताश को मृत समझकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया। मॉर्चरी में रखे डीप फ्रीजर में शव को रखा गया। शव करीब 2 से 2.5 घंटे तक डीप फ्रीजर में रहा। इसके बाद पुलिस को बुलाकर पंचनामा कराया गया। तो वहीं पुलिस की मौजूदगी में शव मां सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को भी सौंप दिया गया। परिजन जब शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर के गए, जहां शव को चिता पर रखा गया, इस दौरान रोहिताश की सांसें चलने लगी। उसका शरीर हरकत करने लगा। ये देखकर मौजूद लोग डर गए। इसके बाद आनन फानन में इसे अस्पताल ले जाया गया। अब रोहिताश का बीडी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती किया गया है। इस सनसनीखेज मामले में जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिलते ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रारंभिक तौर पर मैंने एक कमेटी बनाई, जिसमें तहसीलदार और पीएमओ, समाज कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर, ये सब हैं। उधर मेडिकल डिपार्टमेंट भी कमेटी बना रहे हैं और जो भी इसमें लापरवाही में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 बजने में 10 मिनट पहले इसकी ईसीजी कराई। ईसीजी में फ्लैट ईसीजी आई, तो वहाँ पे हमारे फिजिशियन ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया। मोर्चरी में शिफ्ट करके इनको 4:45 के लगभग उनको सुपुर्द किया हमने एमआर होम को। उसके बाद में 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे। मृत आदमी के चिता से जिंदा होने को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या चिकित्सा महकमे की एक बड़ी चूक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सेवा संस्थान में रह रहा था रोहिताश। दिव्यांग और मेंटली रिटायर का होम है मां सेवा संस्थान, जहां पर सुबह बेहोशी की हालत में बीजी के अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। बीजी के अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया। मृत घोषित करने के बाद बीजी के अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कर किया गया था सुपुत्र। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान जिंदा हुआ मृत रोहिताश। आनन फानन में रोहिताश को लाया गया बीजी के अस्पताल। बीजी के अस्पताल की आईसीयू में किया गया शिफ्ट। बीजी के अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधा हुआ है। बीजी के अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों का बदला एंगल। सूचना के बाद तहसीलदार और बगड़ थाना अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त निकलकर सामने आई है। जरा आप तस्वीरें देखिए जरा। ये वो मृत व्यक्ति जिसे रोहिताश नाम है जिसका, वो है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को ले जाया गया, तभी अचानक से रोहिताश जिसकी ये बॉडी है वो जिंदा हो गया। उसके बाद तुरंत उसे अस्पताल लाया गया। जब वापस तुरंत अस्पताल लाया गया तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज की बोतल उसे चढ़ाई गई और तुरंत बीजी के अस्पताल लाया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जब व्यक्ति जिंदा था तो उसे मृत कैसे घोषित कर दिया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, ये जो खबर सामने आई है जिसे सोच पाना समझ पाना भी लोगों के लिए मुश्किल है। एक व्यक्ति पहले जिसे मृत घोषित कर दिया गया, अचानक से वो जिंदा हो जाता है। फिलहाल बताइए उसकी हालत कैसी है।
जी, इसी मामले को लेकर थोड़ी देर पहले जिला कलेक्टर रामावतार मीणा से हमारी बात हुई थी। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने कहा है कि अभी उनके हलचल है और जो है स्थिति है वो नॉर्मल है और डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। तो जिला कलेक्टर के मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है। जो स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है, साथ ही जो संभागीय आयुक्त हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है। साथ ही एक विशेष कमेटी गठित की गई है जो झुंझुनू तहसीलदार है उनके नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच करेगी और क्या डॉक्टर्स की टीम का फेलियर रहा है या फिर ये कोई चमत्कार है, इसको लेकर पूरी तरीके से है वो कमेटी अपनी जांच करेगी और उसके बाद जो जांच है वो जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जी, ये बीडी के अस्पताल के बारे में जरा बताइए कृष्ण, कैसा अस्पताल है? क्या कभी इससे पहले भी कोई फेलियर के मामले यहाँ से सामने आए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा ये राजकीय अस्पताल है और झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के चलते ही जो जिले के तमाम मरीज हैं वो उच्च स्तरीय इलाज के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से अगर जो बेहतर इलाज के लिए भेजना पड़ता है तो उनको जयपुर रेफर किया जाता है। बीडी के अस्पताल में इस तरह का मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया। बाकी एक जो निजी अस्पताल है उसमें एक मामला सामने आया था कि जो ईद बानो है उनका जो किडनी कांड हुआ था उसका मामला सामने आया था। बीडी के अस्पताल में इस तरह का पहले कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। जी, जब बॉडी को जब बताया गया कि रोहताश की डेथ हो चुकी है, किस कारण से डेथ हुई है, क्या इसको लेकर कोई कागजात सामने आए हैं? क्या वजह बताई गई थी मौत के पीछे की शुरुआत में? जी, इस पूरे मामले में जो कमेटी गठित की गई है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किस डॉक्टर्स की अगुवाई में इस जो मृतक रोहिताश जिनको मृत घोषित किया गया था उनका पोस्टमार्टम किया गया था और क्या कुछ पोस्टमार्टम के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी है वो जांच कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये बगड़ का जो है विमंदित ग्रह है जहां से इनको बेहोशी के हालात में बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और वहां पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद उनको बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया था और मोर्चरी में शिफ्ट करने के बाद वहां जो डी फ्रीज है वहां पर करीब 2 घंटे तक इनका शव डी फ्रीज के अंदर रखा गया। इसके बाद जो पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद जो विमंदित ग्रह है उनके संचालक को इनका शव सौंपा गया था और अंतिम संस्कार के दौरान इनके जो शव है उसमें हलचल हुई थी। आनन फानन में इनको बीडी के अस्पताल में वापस लाया गया और बीडी के अस्पताल में आईसीयू में इनको शिफ्ट किया गया है जहां पर एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है वो इनके इलाज में जुटी हुई है। जी, आप जो बता रहे हैं कृष्ण, उसे समझ पाना और उसे जान पाना सभी के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा कभी कोई पहला मामला सुनने को भी नहीं मिला है। चलिए, बॉडी को एक तरीके से मान लिया जाए कि मृत घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद कैसे व्यक्ति जिंदा हो सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है पोस्टमार्टम पे पूरा जो शरीर होता है उसे जगह जगह से काट दिया जाता है, उसमें कोई हलचल कैसे उसके बाद हो सकती है? क्या कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की गई थी? डॉक्टर से किसी से आपकी कोई बात हो पाई या फिर किसी परिवार वालों से जहां पर ये व्यक्ति रहता था, क्या उन लोगों ने कोई चेक किया था बॉडी को? क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उन लोगों को सौंप दी गई होगी। इसी पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी गठित की गई है वो जांच कर रही है और हमारे सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि जो एमआर होम था उनके संचालक की ओर से नॉर्मल आपके पास, आप बने रहिए। डॉक्टर विकास इस वक्त हमारे साथ एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर विकास हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। डॉक्टर विकास, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे समझ पाना, जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा था और तभी बॉडी में हलचल हो गई। क्या ऐसा होता है? ऐसा जैसे मेडिकल साइंस में एक सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं, उसी के अंदर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है तो फिर बॉडी को सीपीआर वगैरह में कई बार रिवाइव कर सकते हैं। उस बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है ऐसा, उसमें हो सकता है। जैसे ड्राउनिंग में हो जाता है, जैसे डूब के मरता आदमी, या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है,
या काफी ठंड में हो या शॉक में हो, उस कंडीशन में हो सकता है ये। बाकी तो देखो जांच के पर ज्यादा पता लगेगा उसमें सारा कुछ। लेकिन जरा डॉक्टर विकास इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करिए। देखिए मामला अगर आपने नहीं जाना, मैं आपको बता देती हूँ। बेहोश हुआ था व्यक्ति, बेहोश होने के बाद अस्पताल लेकर आया, अस्पताल में डॉक्टर्स ने चेक किया उसे और उसके बाद कहा कि इसकी तो मौत हो गई है, जिसके बाद बॉडी को डीप फ्रिज में रखा गया 2 घंटे, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को दे दी गई, परिजन बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी अचानक से व्यक्ति जिंदा हो जाता है, उसकी बॉडी में हलचल हो जाती है। अभी उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है जहां पर इलाज चल रहा है, बॉडी मूव कर रही है। देखिए इसके अंदर बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है ना वो काफी कम चला जाता है, तो बॉडी की एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो जाती हैं, सांस लेना ये सब चीजें कम हो जाती हैं, हार्ट रेट भी कम हो जाती है। तो हो सकता है उस टाइम उनको मिसडायग्नोस हो गया हो और फिर बाद में जैसे बॉडी रिवाइव करती है तो सीपीआर के थ्रू कई बार वापस रिवाइव कर देते हैं, तो उसमें हो गया हो सकता है। लेकिन जरा ये पोस्टमार्टम के बाद क्या बॉडी इस तरीके से रिकवर कर सकती है? क्योंकि पोस्टमार्टम का मतलब पोस्टमार्टम के बाद तो देखो क्या है कि ये थोड़ा जांच का विषय है, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद में तो वो किस बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो तो देखो जांच के बाद ही पूरा पता लग पाएगा इसमें। ठीक है डॉक्टर विकास, क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस्ड है इसीलिए आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि पोस्टमार्टम में क्या होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जब व्यक्ति जिंदा हो गया है तो क्या ये फेल्योर था कि पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है? और डॉक्टर ने जब व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, क्या उस वक्त सच में उसकी सांसें थम गई थी? देखिए इसमें क्या, जो मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने उस टाइम घोषित किया, उन्हें हो सकता है जांच की तब उस टाइम उसकी सांसें चल रही हो, हार्ट रेट बिल्कुल लो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया हो, इस कारण भी घोषित कर देते हैं। तो थोड़ा उनको उस टाइम सीपीआर वगैरह कुछ का कोशिश करते तो हो सकता है कुछ करते। ठीक है डॉक्टर विकास, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विमंतित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में, और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है, और उसके पश्चात उसको जैसा मुझे पीएमओ ने बताया पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को, और वहाँ बगड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। संबंध में हमने अवगत कराया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है और सीएमएचओ को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं, और इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही होगी सख्त कार्रवाई करेगी। प्रारंभिक तौर पर मैंने एक कमेटी बनाई जिसमें तहसीलदार और पीएमओ, समाज कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर, ये सब हैं। उधर मेडिकल डिपार्टमेंट भी कमेटी बना रहे हैं, और जो भी इसमें लापरवाही में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको मैंने कहा है, वो इसकी रिपोर्ट देंगे कल तक। वो विबंधित मूक बधिर जो निराश्रित होते हैं उसका होम है। कृष्ण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण देखिए, अभी हमने डॉक्टर से जाना, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं उनकी बातचीत में साफ सामने आता है कि पोस्टमार्टम के बाद इंसान का जिंदा होना अपने आप में बहुत मुश्किल है, और ये रेयर टू रेयर केस में भी नहीं होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पोस्टमार्टम के वक्त या तो बॉडी को अच्छे से बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और बस कागजाती तौर पर उस बॉडी का पोस्टमार्टम दिखा दिया गया। जी, इसको लेकर मेरी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मौत के कारणों को लेकर है वो ऑर्गन्स हैं वो जांच के लिए भेजे जाते हैं, तो संभवतः ये जो पोस्टमार्टम है वो नॉर्मल तरीके से कागजी तौर पर किया गया होगा। हाँ। अगर ऑर्गन्स निकाले होते तो जो दोबारा जो सांसें लौटना है वो संभव नहीं है। तो इसको लेकर जो हमारे सोर्स हैं उनसे भी जानकारी सामने आई है कि जो एमआर होम का संचालक है उनकी ओर से डॉक्टर से निवेदन किया गया था कि चीरफाड़ ना करें। ये जानकारी हमारे सूत्र से मिली है, और उसके बाद जो है जो शव है वो पीएम के बाद जो एमआर होम संचालक है उनको सौंपा गया था। जी
ठीक है कृष्ण, ये बड़ी जानकारी आपके द्वारा हमें दी गई है कि बॉडी का नॉर्मल तौर पर पोस्टमार्टम किया गया था, किसी तरीके की कोई चीरफाड़ नहीं की गई थी। लेकिन अगर आपने बातचीत की होगी तो क्या ये सामने नहीं आ पाए कि डॉक्टर ने बिना सीपीआर दिए, बिना ट्राई किए कि क्या पता सांसें लौट आए, क्योंकि सिर्फ एक बेहोशी की हालत में व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। क्या डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई हो सकती है? क्या जांच की आंच उन तक पहुंच सकती है? जी, इस मामले का में जो जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है वो गंभीर हैं और उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही जो तहसीलदार झुंझुनू हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी पूरे मामले को लेकर जांच करेगी कि किस डॉक्टर्स ने इनका शुरुआती तौर पर इलाज किया था और उसके बाद इनको मृत घोषित किया था और किस डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया था। तो इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी जांच है वो कमेटी के द्वारा की जाएगी और कमेटी है वो एक जांच रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को सौंपेगी और उसके बाद जो जो इसमें दोषी पाए जाएंगे और निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरेगी। जी, रोहिताश को क्या हुआ था एक्चुअल में कि उन्हें अस्पताल लेकर आना पड़ा? क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है कृष्ण? क्या बताया गया सेवा संस्थान की तरफ से? जी, जो एमआर होम संचालक है उनके द्वारा है जो इनको बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और ये बेहोशी की हालत में थे और जो सूत्र हैं वो उनसे जानकारी मिली है कि इनके साथ मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद ये बेहोश हो गए थे। हालांकि अभी मारपीट को लेकर डॉक्टर्स ने कोई पुष्टि नहीं की है। जो जांच रिपोर्ट का होम है मां सेवा संस्थान, सुबह बेहोशी की हालत में इसे बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया था। बीडी के अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया था। मृत घोषित करने के बाद बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में इसके शव को शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान ये कथित तौर पर मृत रोहिताश जिंदा हो गया और आनंद फानन में इसके बाद रोहिताश को लाया गया वापस से बीडी के अस्पताल। बीडी के अस्पताल के आईसीयू में इसे शिफ्ट किया गया है। बीडी के अस्पताल प्रशासन अब पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। बीडी के अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों का एंगल बदल दिया गया है। सूचना तहसीलदार की ओर से बगड़ थानाधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए सूचना पर। यह बड़ी खबर है इस वक्त की अभी आधिकारिक तौर पर सामने कई चीजें आना बाकी है। डॉक्टरों की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बहरहाल हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है ये मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगड़ कस्बे में स्थित मां सेवा रह रहे रोहिताश से जुड़ा हुआ है। सुबह बेहोशी की हालात में बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनके जो शव है वो बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर है वो शव सुपुर्द किया गया था। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही शव ले जाने लगे तो वो उनके जो है सांस फिर लौटे और इसके बाद आनंद फानन में है उन्हें बीडीके अस्पताल लाया गया और बीडीके अस्पताल में जो आईसीयू है वहां इनको शिफ्ट किया गया है और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने इस मामले में एक कमेटी गठित की है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक है उनको भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया गया है। साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है। बगड़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा और जो तहसीलदार हैं वो बीडीके अस्पताल पहुंचे हैं और आईसीयू के बाहर है वो गार्ड की तैनाती कर दी गई है और बीडीके अस्पताल का जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले में अभी चुप्पी साधे हुए है। जी, स्थानीय पुलिस कुछ कह रही है, वहां के लोकल जो डॉक्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं, इस मामले को लेकर के कह पाने की स्थिति में है? जी, मैं आपको बता दूं कि बीडीके अस्पताल का जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे। इस मामले को लेकर हमने जो बीडीके अस्पताल के पीएमओ है संदीप पचार उनसे 3-4 बार करने की कोशिश की। उन्होंने लगातार जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट किया। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है उनसे संपर्क किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ में झुंझुनू के जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मीणा साहब, ये जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिताश था
वो उसका अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया मोर्चरी में, उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया और जब परिजन उसे ले जाकर के दाह संस्कार करने वाले थे उस वक्त पता चला कि वो जिंदा है, वापस उसे अस्पताल में लाया गया। क्या ये बात आपके संज्ञान में है? हाँ, मेरे ध्यान में लाया गया है और वो बात ये आई है कि एक विमंदित गृह का मरीज था, उसको लाया गया था अस्पताल में और उसके पश्चात उपचार हुआ। उपचार में वो मृत मानते हुए उसको पोस्टमार्टम, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, करके भेजा था। दाह संस्कार से पहले उसमें उन्हें हलचल हुई और अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये चिकित्सकीय कोई चूक है या कुछ और? इस संबंध में मैंने एक कमेटी बनाई है और निदेशालय को भी अवगत कराया, मेडिकल हेल्थ को उच्च स्तर पर भी अवगत करा दिया गया है और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से हम देख रहे हैं। लेकिन मीणा साहब, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन डॉक्टर्स से क्या आपकी बात हो पाई है? उन्होंने कोई रिपोर्ट आपको, प्रशासन को सौंपी है कि जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कैसे किसी को मृत घोषित कर दिया? इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उन्होंने और अभी जांच के लिए हमने कहा है। अभी रोहिताश की हालत कैसी है, उसे लेकर के आप एहतियातन क्या कदम उठा रहे? मीणा साहब, एक मिनट, मैं चाहता हूं थोड़ा तफसील से आप बताएं। सीसीयू में भर्ती है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, उनके बीपी और पल्स अभी जैसा बताया गया मुझे मेरे तहसीलदार ने मौके से, वो नॉर्मल है, नॉर्मल हालत में है। हाँ, अभी मतलब उस तरह से है लेकिन वो मूवमेंट में है। खतरे से बाहर हैं कोई डॉक्टरों की ओर? ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि वो सीसीयू में है और वो गंभीर स्थिति तो उनकी है ही। जी, तो रामदास मीणा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जैसा जिला कलेक्टर कह रहे थे, अभी क्या कुछ चिकित्सकीय आप जो है वो सहायता कर पा रहे हैं? कैसे इलाज कर पा रहे हैं? हाँ सर, अभी उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जी, क्या हालत है सर? अभी क्या खतरे से बाहर है रोहिताश? अपन बोल सकते हैं अभी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, उसका सेचुरेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 86 के लगभग चल रहा है अभी। जी डॉक्टर संदीप, ये चमत्कार है या फिर चूक है? सर, ये 1:30 पे दोपहर में पेशेंट आया था जी। इनको एमआर होम है हमारे यहाँ पे बगड़ में, वहां से एमआर होम वाले लेके आए थे कि ये दो घंटे के लगभग से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा। हमने इसको आते ही यहाँ पे सीपीआर वगैरह दिया। उस समय 150 पे 2 बजने में 10 मिनट पहले इसकी ईसीजी कराई, ईसीजी में फ्लैट ईसीजी आई, तो वहाँ पे हमारे फिजिशियन ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया। मोर्चरी में शिफ्ट करके इनको 4:45 के लगभग उनको सुपुर्द किया हमने एमआर होम को। उसके बाद में 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे। नहीं, पीएम हो गया। उसके बाद में इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? उनके बाद में उनको शिफ्ट किया सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, दरअसल सर हर कोई आज अभी जानना चाह रहा है क्या पोस्टमार्टम हो गया था? और वो सर हमने कमेटी बना दी है, उसकी जांच करवा रही है। पोस्टमार्टम हुआ था इनका पहले? आपने हमारे कमेटी बनाई है जी, कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई है, उसको जांच कर रही है। डॉक्टर संदीप, एक और सवाल है, क्या आपने अपने जीवन काल में डॉक्टर रहते हुए ऐसा मामला कोई देखा है पहले? नहीं, इसमें सर हमने डिस्कस किया सीनियर डॉक्टर से भी। सस्पेंडेड एनिमेशन एक वो होता है जिसमें डेडी हो जाता है पेशेंट, सस्पेंडेड एनिमेशन का वो मान रहे हैं हम, ये प्रारंभिक रिपोर्ट में इनको। क्या ये क्या होता है? थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। सस्पेंडेड एनिमेशन में सर पूरा पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। उसके ईसीजी हमने 150 के हमारे 150 पे हमने ईसीजी कराया, बिल्कुल फ्लैट ईसीजी। जब डॉक्टर डेट डिक्लेयर करता है तो सबसे फ्लैट ईसीजी आने पे हम डेट डिक्लेयर करते हैं। और अब उसके बाद पोस्टमार्टम कब करते हैं सर आप? उसके बाद में सर मोर्चरी में शिफ्ट होता है, उसके बाद में पुलिस बतैरीब लेके आती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद भी कोई जिंदा रहने के चांसेस बचते हैं? क्योंकि सामान्य लोग ये जानते हैं डॉक्टर साहब कि पोस्टमार्टम में पूरी तरह से टुकड़े काट के क्षत विक्षत कर दिया जाता है। सर उसी के लिए हमने कमेटी बनाई, अभी कमेटी इस चीज की जांच कर रही है। एक और सवाल है, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, क्या किसी की बॉडी को काटते वक्त ये पता नहीं चल पाता कि वो जिंदा है या मरा हुआ है पोस्टमार्टम के दौरान?
नहीं सर, इसी की हम हमारे डॉक्टरों की कमेटी बनाई हमने, सीनियर डॉक्टर्स की, वो जी। चीज देख रही है। कौन अभी कौन है कलेक्टर इस ने- कमेटी में, और आपको क्या लगता है अभी जो पेशेंट की हालत है उसको देख करके? अभी पेशेंट सर स्टेबल है, यहाँ पे ठीक है पेशेंट, आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी उनको। क्या यहां से कहीं और इलाज की जरूरत है, या पूरी जो इलाज की सुविधाएं हैं वो इस अस्पताल में मौजूद है सर? हाँ, इलाज की सुविधाएं हैं सर, हमारे आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे यदि इसको टर्शियरी केयर पे रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, हम तो सीनियर डॉक्टर से राय रह के इसको रेफर करेंगे। एक और सवाल मैं संदीप साहब आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ बहुत सारी चर्चाएं इसे लेकर के हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि किसी तरह की अफवाहें नहीं फैले। संदीप साहब, सवाल यह है कि क्या कितने घंटे तक एक व्यक्ति जो है वो मृत प्राय रहने के बाद वापस जिंदा हो सकता है, कितने चांसेस बनते हैं ऐसा? ये सर, ये हमने तो आज, मैंने तो पहला फर्स्ट केस ही देखा है। 150 के बाद में सर 3:15 तो हमने इसको मोर्चरी शिफ्ट किया, 1.5 घंटे के लगभग तो वो हो गया। उसके बाद में सर ये डीप फ्रीजर में रहा है 3:15 से 4:45 के लगभग तक। डीप फ्रीजर में भी रहा पोस्टमार्टम के बाद? डीप फ्रीजर में रहा। हाँ, कितने नहीं, घंटे पहले रहा सर, पोस्टमार्टम के बाद में। पोस्टमार्टम से पहले, उसके बाद में आपने डेथ घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम से और उसके घोषणा के बीच में करने के बाद में डीप फ्रीजर में मोर्चरी में शिफ्ट किया, उसके बाद में डीप फ्रीजर में रखा इसको 1.5 घंटे तक। उसके बाद 1.5 घंटे में कमेटी बना के करवा रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम, उससे बिना पोस्टमार्टम के सुपुर्द किया है, फिर पोस्टमार्टम करके, ये हमारी कमेटी इसकी जांच कर रही है। ये कितने घंटे का वक्त हो गया संदीप साहब डेथ घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम और वापस यहाँ तक आने में? लगभग 3 घंटे का टाइम हो गया सर। 3 घंटे सुपुर्द के 5:05 पे सुपुर्द होता उनको। जी। तो जीव विज्ञान और जो शारीरिक विज्ञान हमने पढ़ी उसमें यह था कि हर एक अंग की समय सीमा होती है काम करना बंद करने के बाद में। हाँ सर, यही हम हमारे सीनियर डॉक्टर से, विशेषज्ञों से, जैसे आंखों की समय सीमा अलग होती है, हार्ट की अलग होती है, तो वो सीमाएं भी यहाँ पर मुझे लगता है कि वो तमाम तथ्य यहाँ पर हमें मेडिकली तौर पर हम इसे समझें। हाँ सर, इसी के लिए हमने ये कमेटी बनाई है, पूरी सर वो रिपोर्ट देगी कमेटी। एक हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो रोहिताश है, मैं वापस से उस सवाल पे आना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर इलाज की संपूर्ण सुविधाएं हैं उनकी हालत को देखते हुए, पोस्टमार्टम हुए व्यक्ति की बॉडी को देखते हुए, या यहां से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है? सर, अभी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आईसीयू में, उसको जरूरत पड़ेगी तो हम शिफ्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट उपचाराधीन है, सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, डॉक्टरों की कमेटी बनाई हुई है। यदि कमेटी रिपोर्ट देती है कि इसको यहाँ से आगे शिफ्ट करना है, हायर सेंटर से शिफ्ट करना है, तब हम शिफ्ट करेंगे। तब तक हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसका तो बहुत सारे ऑपरेशंस भी आपको करने पड़े होंगे या करने पड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अंग तो निकालने, काट छाट तो करनी पड़ती है। हाँ सर, उसका सर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम वाली इंक्वायरी करवा रहे हैं। टेक्निकल कमेटी तभी सीनियर डॉक्टर्स को बनाई कि क्या क्या हुआ है उसमें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप, आपने हमसे बात की और हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए भी। बहरहाल ये वाकई अपने आप में एक चमत्कार आप कहिए या फिर चिकित्सा महकमे की कोई बड़ी चूक, इसे लेकर के हालांकि अभी डॉक्टर्स की कमेटी जांच करेगी, प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश में शायद ही कोई ऐसा मामला सामने आया हो जहां पर करीब 3 घंटे तक मृत घोषित करने, पोस्टमार्टम करने और उसके बाद डीप फ्रीजर में भी रखने के बाद कोई व्यक्ति वापस से जिंदा हो जाता है। डॉक्टरों के पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने समय में ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आंखें काम करना बंद कर देती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन अभी यह व्यक्ति कैसे वापस जिंदा हो गया, इसे लेकर के जो डॉक्टरों की टीम है वो ये तलाशने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और कृष्ण उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्ण, ये जो पूरा माजरा है वो डॉक्टरों की, प्रशासन की समझ से भी बाहर है कि क्या ये कोई चमत्कार है या फिर चिकित्सा महकमे की अब तक की सबसे बड़ी चूक?
जी, इसी बात को लेकर जो जिला कलेक्टर है उनके मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जो स्वास्थ्य निदेशक है उनको इस मामले से अवगत करवाया, साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या इस पूरे मामले में मेडिकल टीम की कोई लापरवाही रही है या फिर ये चमत्कार है। इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो पूरी जांच है वो जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा को है वो सौंपेगी। जी, लेकिन कृष्ण जो व्यक्ति है इसके परिजनों से आपकी कोई बात हुई है और क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप बताएं। जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये आया है कि ये बगड़ में जो मां सेवा संस्थान है उसमें रह रहा था और ये जो MR होम है ये बगड़ कस्बे में जो संचालित है। और जैसा हमारी जानकारी में आया है कि इसके साथ वहां पर जो सूचना मिल रही है कि मारपीट की गई और मारपीट के बाद ये है वो बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में इसको जो BDK अस्पताल गया। चिता पर जिंदा हुआ व्यक्ति डॉक्टरों ने कर दिया था मृत घोषित। डीप फ्रीजर में भी रखा गया था। पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया था शव। जिला कलेक्टर ने जांच के लिए बनाई कमेटी। झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स शमशान घाट में चिता पर पहुंचकर जिंदा हो गया। उसकी सांसें चलने लगी। इसके बाद उसे तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर BDK अस्पताल पहुंचाया गया। BDK अस्पताल के डॉक्टरों ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया। करीब 2 से 2.5 घंटे तक इस बॉडी को डीप फ्रीजर में भी रखा गया था। इसके बाद बॉडी को सौंप दिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक मृत घोषित करने के करीब 4 से 5 घंटे बाद व्यक्ति की सांसें चलने लगी। आपको बता दें कि रोहिताश नाम के शख्स को गुरुवार दोपहर को तबीयत बिगड़ने पर BDK अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रोहिताश को मृत समझकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया। मॉर्चरी में रखे डीप फ्रीजर में शव को रखा गया। शव करीब 2 से 2.5 घंटे तक डीप फ्रीजर में रहा। इसके बाद पुलिस को बुलाकर पंचनामा कराया गया। तो वहीं पुलिस की मौजूदगी में शव मां सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को भी सौंप दिया गया। परिजन जब शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर के गए, जहां शव को चिता पर रखा गया, इस दौरान रोहिताश की सांसें चलने लगी। उसका शरीर हरकत करने लगा। ये देखकर मौजूद लोग डर गए। इसके बाद आनन फानन में इसे अस्पताल ले जाया गया। अब रोहिताश का BDK अस्पताल में इलाज चल रहा है। ICU में भर्ती किया गया है। इस सनसनीखेज मामले में जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिलते ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में PMO से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रारंभिक तौर पर मैंने एक कमेटी बनाई जिसमें तहसीलदार और PMO, समाज कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर ये सब हैं। उधर मेडिकल डिपार्टमेंट भी कमेटी बना रहे हैं और जो भी इसमें लापरवाही में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 बजने में 10 मिनट पहले इसकी ECG कराई। ECG में फ्लैट ECG आई, तो वहाँ पे हमारे फिजिशियन ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया। मोर्चरी में शिफ्ट करके इनको 4:45 के लगभग उनको सुपुर्द किया हमने MR होम को। उसके बाद में 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे। मृत आदमी के चिता से जिंदा होने को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या चिकित्सा महकमे की एक बड़ी चूक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
सेवा संस्थान में रह रहा था रोहिताश। दिव्यांग और मेंटली रिटायर का होम है मां सेवा संस्थान, जहां पर सुबह बेहोशी की हालत में बीटीके अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। बीटीके अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया। मृत घोषित करने के बाद बीटीके अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कर किया गया था सुपुत्र। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान जिंदा हुआ मृत रोहिताश। आनन फानन में रोहिताश को लाया गया बीटीके अस्पताल। बीटीके अस्पताल के आईसीयू में किया गया शिफ्ट। बीटीके अस्पताल प्रशासन पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधा हुआ है। बीटीके अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों का बदला एंगल। सूचना के बाद तहसीलदार और बगड़ थाना अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त निकलकर सामने आई है। जरा आप तस्वीरें देखिए जरा। ये वो मृत व्यक्ति जिसे रोहिताश नाम है जिसका, वो है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को ले जाया गया, तभी अचानक से रोहिताश जिसकी ये बॉडी है वो जिंदा हो गया। उसके बाद तुरंत उसे अस्पताल लाया गया। जब वापस तुरंत अस्पताल लाया गया तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज की बोतल उसे चढ़ाई गई और तुरंत बीटीके अस्पताल लाया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जब व्यक्ति जिंदा था तो उसे मृत कैसे घोषित कर दिया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, ये जो खबर सामने आई है जिसे सोच पाना समझ पाना भी लोगों के लिए मुश्किल है। एक व्यक्ति पहले जिसे मृत घोषित कर दिया गया, अचानक से वो जिंदा हो जाता है। फिलहाल बताइए उसकी हालत कैसी है? जी, इसी मामले को लेकर थोड़ी देर पहले जिला कलेक्टर रामावतार मीणा से हमारी बात हुई थी। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने कहा है कि अभी उनके हलचल है और जो है स्थिति है वो नॉर्मल है और डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। तो जिला कलेक्टर के मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है। जो स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है। साथ ही जो संभागीय आयुक्त हैं उनको इस मामले से अवगत करवाया गया है। साथ ही एक विशेष कमेटी गठित की गई है जो झुंझुनू तहसीलदार है उनके नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच करेगी और क्या डॉक्टर्स की टीम का फेलियर रहा है या फिर ये कोई चमत्कार है, इसको लेकर पूरी तरीके से है वो कमेटी अपनी जांच करेगी और उसके बाद जो जांच है वो जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जी, ये बीटीके अस्पताल के बारे में जरा बताइए कृष्ण, कैसा अस्पताल है? क्या कभी इससे पहले भी कोई फेलियर के मामले यहाँ से सामने आए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा ये राजकीय अस्पताल है और झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के चलते ही जो जिले के तमाम मरीज हैं वो उच्च स्तरीय इलाज के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से अगर जो बेहतर इलाज के लिए भेजना पड़ता है तो उनको जयपुर रेफर किया जाता है। बीडीके अस्पताल में इस तरह का मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया। बाकी एक जो निजी अस्पताल है उसमें एक मामला सामने आया था कि जो ईद बानो है उनका जो किडनी कांड हुआ था उसका मामला सामने आया था। बीडीके अस्पताल में इस तरह का पहले कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। जी, जब बॉडी को जब बताया गया कि रोहताश की डेथ हो चुकी है, किस कारण से डेथ हुई है, क्या इसको लेकर कोई कागजात सामने आए हैं? क्या वजह बताई गई थी मौत के पीछे की शुरुआत में? जी, इस पूरे मामले में जो कमेटी गठित की गई है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किस डॉक्टर्स की अगुवाई में इस जो मृतक रोहिताश जिनको मृत घोषित किया गया था उनका पोस्टमार्टम किया गया था और क्या कुछ पोस्टमार्टम के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी है वो जांच कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये बगड़ का जो है विमंदित गृह है जहां से इनको बेहोशी की हालत में बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और वहां पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद उनको बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया था और मोर्चरी में शिफ्ट करने के बाद वहां जो डी फ्रीज है वहां पर करीब 2 घंटे तक इनका शव डी फ्रीज के अंदर रखा गया। इसके बाद जो पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद जो विमंदित गृह है उनके संचालक को इनका शव सौंपा गया था और अंतिम संस्कार के दौरान इनके जो शव है उसमें हलचल हुई थी। आनन फानन में इनको बीडीके अस्पताल में वापस लाया गया और बीडीके अस्पताल में आईसीयू में इनको शिफ्ट किया गया है जहां पर एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है वो इनके इलाज में जुटी हुई है। जी,
आप जो बता रहे हैं कृष्ण, उसे समझ पाना और उसे जान पाना सभी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कभी कोई पहला मामला सुनने को भी नहीं मिला है। चलिए, बॉडी को एक तरीके से मान लिया जाए कि मृत घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद कैसे व्यक्ति जिंदा हो सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है पोस्टमार्टम पे पूरा जो शरीर होता है उसे जगह जगह से काट दिया जाता है, उसमें कोई हलचल कैसे उसके बाद हो सकती है? क्या कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की गई थी? डॉक्टर से किसी से आपकी कोई बात हो पाई, या फिर किसी परिवार वालों से जहां पर ये व्यक्ति रहता था, क्या उन लोगों ने कोई चेक किया था बॉडी को? क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उन लोगों को सौंप दी गई होगी। इसी पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी गठित की गई है वो जांच कर रही है, और हमारे सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि जो एमआर होम था उनके संचालक की ओर से ठीक है, नॉर्मल आपके पास, आप बने रहिए। डॉक्टर विकास इस वक्त हमारे साथ एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर विकास हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। डॉक्टर विकास, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे समझ पाना, जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा था, और तभी बॉडी में हलचल हो गई। क्या ऐसा होता है? ऐसा, जैसे मेडिकल साइंस में एक सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं, उसी के अंदर क्या बॉडी का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है, तो फिर बॉडी को सीपीआर वगैरह में कई बार रिवाइव कर सकते हैं। उस बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है ऐसा, उसमें हो सकता है। जैसे ड्राउनिंग में हो जाता है, जैसे डूब के मरता आदमी, या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या काफी ठंड में हो या शॉक में हो, उस कंडीशन में हो सकता है ये। बाकी तो देखो जांच के पर ज्यादा पता लगेगा उसमें सारा कुछ। लेकिन जरा डॉक्टर विकास इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करिए। देखिए, मामला अगर आपने नहीं जाना, मैं आपको बता देती हूँ। बेहोश हुआ था व्यक्ति, बेहोश होने के बाद अस्पताल लेकर आया, अस्पताल में डॉक्टर्स ने चेक किया उसे, और उसके बाद कहा कि इसकी तो मौत हो गई है। जिसके बाद बॉडी को डीप फ्रिज में रखा गया 2 घंटे, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को दे दी गई। परिजन बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी अचानक से व्यक्ति जिंदा हो जाता है, उसकी बॉडी में हलचल हो जाती है। अभी उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है, बॉडी मूव कर रही है। देखिए, इसके अंदर बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है ना, वो काफी कम चला जाता है, तो बॉडी की एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो जाती हैं। सांस लेना, ये सब चीजें कम हो जाती हैं, हार्ट रेट भी कम हो जाती है। तो हो सकता है उस टाइम उनको डिमिश डायग्नोस हो गया हो, और फिर बाद में जैसे बॉडी रिवाइव करती है, तो सीपीआर के थ्रू कई बार वापस रिवाइव कर देते हैं, तो उसमें हो गया हो सकता है। लेकिन जरा ये पोस्टमार्टम के बाद क्या बॉडी इस तरीके से रिकवर कर सकती है? क्योंकि पोस्टमार्टम का मतलब, पोस्टमार्टम के बाद तो देखो क्या है कि ये थोड़ा जांच का विषय है, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद में तो वो किस बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो तो देखो जांच के बाद ही पूरा पता लग पाएगा इसमें। ठीक है डॉक्टर विकास, क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि पोस्टमार्टम में क्या होता है। क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जब व्यक्ति जिंदा हो गया है, तो क्या ये फेल्योर था कि पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है? और डॉक्टर ने जब व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, क्या उस वक्त सच में उसकी सांसें थम गई थी? देखिए, इसमें क्या, जो मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने उस टाइम घोषित किया, उन्हें हो सकता है जांच की, तब उस टाइम उसकी सांसें चल रही हो, हार्ट रेट बिल्कुल लो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया हो, इस कारण भी कई घोषित कर देते हैं। तो थोड़ा उनको उस टाइम सीपीआर वगैरह कुछ का कोशिश करते तो हो सकता है कुछ करते। ठीक है डॉक्टर विकास, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विमंतित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में, और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है, और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को, और वहाँ बगड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। संबंध में हमने अवगत कराया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है, और सीएमएचओ को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं, और इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही होगी सख्त कार्रवाई करेगी। प्रारंभिक तौर पर मैंने एक कमेटी बनाई है, जिसमें तहसीलदार और पीएमओ, समाज कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर, ये सब हैं। उधर मेडिकल डिपार्टमेंट भी कमेटी बना रहे हैं,
और जो भी इसमें लापरवाही में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो मेरे डिप्टी डायरेक्टर है उनको मैंने कहा है, वो इसकी रिपोर्ट देंगे कल तक। वो विबंधित मूक बधिर जो निराश्रित होते हैं उसका होम है। कृष्ण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण देखिए, अभी हमने डॉक्टर से जाना, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं उनकी बातचीत में साफ सामने आता है कि पोस्टमार्टम के बाद इंसान का जिंदा होना अपने आप में बहुत मुश्किल है और ये रेयर टू रेयर केस में भी नहीं होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पोस्टमार्टम के वक्त या तो बॉडी को अच्छे से बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और बस कागजाती तौर पर उस बॉडी का पोस्टमार्टम दिखा दिया गया। जी, इसको लेकर मेरी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मौत के कारणों को लेकर है वो ऑर्गन्स हैं वो जांच के लिए भेजे जाते हैं, तो संभवतः ये जो पोस्टमार्टम है वो नॉर्मल तरीके से कागजी तौर पर किया गया होगा। हाँ। अगर ऑर्गन्स निकाले होते तो जो दोबारा जो सांसें लौटना है वो संभव नहीं है। तो इसको लेकर जो हमारे सोर्स हैं उनसे भी जानकारी सामने आई है कि जो एमआर होम का संचालक है उनकी ओर से डॉक्टर से निवेदन किया गया था कि चीरफाड़ ना करें। ये जानकारी हमारे सूत्र से मिली है और उसके बाद जो है जो शव है वो पीएम के बाद जो एमआर होम संचालक है उनको सौंपा गया था। जी ठीक है कृष्ण, ये बड़ी जानकारी आपके द्वारा हमें दी गई है कि बॉडी का नॉर्मल तौर पर पोस्टमार्टम किया गया था, किसी तरीके की कोई चीरफाड़ नहीं की गई थी। लेकिन अगर आपने बातचीत की होगी तो क्या ये सामने नहीं आ पाए कि डॉक्टर ने बिना सीपीआर दिए, बिना ट्राई किए कि क्या पता सांसें लौट आए, क्योंकि सिर्फ एक बेहोशी की हालत में व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। क्या डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई हो सकती है? क्या जांच की आंच उन तक पहुंच सकती है? जी, इस मामले का में जो जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है वो गंभीर हैं और उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही जो तहसीलदार झुंझुनू हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी पूरे मामले को लेकर जांच करेगी कि किस डॉक्टर्स ने इनका शुरुआती तौर पर इलाज किया था और उसके बाद इनको मृत घोषित किया था और किस डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया था। तो इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी जांच है वो कमेटी के द्वारा की जाएगी और कमेटी है वो एक जांच रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को सौंपेगी और उसके बाद जो जो इसमें दोषी पाए जाएंगे और निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरेगी। जी, रोहिताश को क्या हुआ था एक्चुअल में कि उन्हें अस्पताल लेकर आना पड़ा? क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है कृष्ण? क्या बताया गया सेवा संस्थान की तरफ से? जी, जो एमआर होम संचालक है उनके द्वारा है जो इनको बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और ये बेहोशी की हालत में थे और जो सूत्र हैं वो उनसे जानकारी मिली है कि इनके साथ मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद ये बेहोश हो गए थे। हालांकि अभी मारपीट को लेकर डॉक्टर्स ने कोई पुष्टि नहीं की है। जो जांच रिपोर्ट का होम है मां सेवा संस्थान, सुबह बेहोशी की हालत में इसे बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया था। बीडी के अस्पताल में डॉक्टर ने रोहिताश को मृत घोषित किया था। मृत घोषित करने के बाद बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में इसके शव को शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। अंतिम संस्कार पर ले जाने के दौरान ये कथित तौर पर मृत रोहिताश जिंदा हो गया और आनंद फानन में इसके बाद रोहिताश को लाया गया वापस से बीडी के अस्पताल। बीडी के अस्पताल के आईसीयू में इसे शिफ्ट किया गया है। बीडी के अस्पताल प्रशासन अब पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। बीडी के अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों का एंगल बदल दिया गया है। सूचना तहसीलदार की ओर से बगड़ थानाधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए सूचना पर। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अभी आधिकारिक तौर पर सामने कई चीजें आना बाकी है। डॉक्टरों की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बहरहाल हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है ये मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगड़ कस्बे में स्थित मां सेवा रह रहे रोहिताश से जुड़ा हुआ है। सुबह बेहोशी की हालात में बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनके जो शव है वो बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और करीब 2 घंटे बाद उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर है वो शव सुपुर्द किया गया था। इसके बाद अंतिम
संस्कार के लिए जैसे ही सब ले जाने लगे तो वो उनके जो है सांस फिर लौटे और इसके बाद आनन फानन में है उन्हें बीडीके अस्पताल लाया गया और बीडीके अस्पताल में जो आईसीयू है वहां इनको शिफ्ट किया गया है और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने इस मामले में एक कमेटी गठित की है, साथ ही स्वास्थ्य निदेशक है उनको भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया गया है, साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है। बगड़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा और जो तहसीलदार हैं वो बीडीके अस्पताल पहुंचे हैं और आईसीयू के बाहर है वो गार्ड की तैनाती कर दी गई है और बीडीके अस्पताल का जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले में अभी चुप्पी साधे हुए है। जी, स्थानीय पुलिस कुछ कह रही है, वहां के लोकल जो डॉक्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं, इस मामले को लेकर के कह पाने की स्थिति में है? जी, मैं आपको बता दूं कि बीडीके अस्पताल का जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो इस पूरे मामले में चुप्पी साधा। इस मामले को लेकर हमने जो बीडीके अस्पताल के पीएमओ है संदीप पचार उनसे 3-4 बार करने की कोशिश की, उन्होंने लगातार जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट किया। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर रामावतार मीणा है उनसे संपर्क किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है, साथ ही स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ में झुंझुनू के जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मीणा साहब, ये जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिताश था वो उसका अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया मोर्चरी में, उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया और जब परिजन उसे ले जाकर के दाह संस्कार करने वाले थे उस वक्त पता चला कि वो जिंदा है, वापस उसे अस्पताल में लाया गया। क्या ये बात आपके संज्ञान में है? हाँ, मेरे ध्यान में लाया गया है और वो बात ये आई है कि एक विमंदित गृह का मरीज था, उसको लाया गया था अस्पताल में और उसके पश्चात उपचार हुआ। उपचार में वो मृत मानते हुए उसको पोस्टमार्टम, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, करके भेजा था। दाह संस्कार से पहले उसमें उन्हें हलचल हुई और अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये चिकित्सकीय कोई चूक है या कुछ और? इस संबंध में मैंने एक कमेटी बनाई है और निदेशालय को भी अवगत कराया, मेडिकल हेल्थ को उच्च स्तर पर भी अवगत करा दिया गया है और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से हम देख रहे हैं। लेकिन मीणा साहब, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन डॉक्टर्स से क्या आपकी बात हो पाई है? उन्होंने कोई रिपोर्ट आपको प्रशासन को सौंपी है कि जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कैसे किसी को मृत घोषित कर दिया? इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उन्होंने और अभी जांच के लिए हमने कहा है। अभी रोहिताश की हालत कैसी है, उसे लेकर के आप एहतियातन क्या कदम उठा रहे? मीणा साहब, एक मिनट, मैं चाहता हूं थोड़ा तफसील से आप बताएं। सीसीयू में भर्ती है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, उनके बीपी और पल्स अभी जैसा बताया गया मुझे मेरे तहसीलदार ने मौके से, वो नॉर्मल है, नॉर्मल हालत में है। हाँ, अभी मतलब उस तरह से है लेकिन वो मूवमेंट में है। खतरे से बाहर हैं कोई डॉक्टरों की ओर? ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि वो सीसीयू में और वो गंभीर स्थिति तो उनकी है ही। जी, तो रामवतार मीणा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है जैसा जिला कलेक्टर कह रहे थे? अभी क्या कुछ चिकित्सकीय आप जो है वो सहायता कर पा रहे हैं, कैसे इलाज कर पा रहे हैं? हाँ सर, अभी उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जी, क्या हालत है सर? अभी क्या खतरे से बाहर है रोहिताश? अपन बोल सकते हैं अभी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, उसका सेचुरेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 86 के लगभग चल रहा है अभी। जी डॉक्टर संदीप, ये चमत्कार है या फिर चूक है? सर, ये 1:30 पे दोपहर में पेशेंट आया था जी। इनको एमआर होम है हमारे यहाँ पे बगड़ में, वहां से एमआर होम वाले लेके आए थे कि ये दो घंटे के लगभग से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा। हमने इसको आते ही यहाँ पे सीपीआर वगैरह दिया। उस समय 150 पे 2 बजने में 10 मिनट पहले इसकी ईसीजी कराई, ईसीजी में फ्लैट ईसीजी आई, तो वहाँ पे हमारे फिजिशियन ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया। मोर्चरी में शिफ्ट करके इनको 4:45 के लगभग उनको सुपुर्द किया हमने एमआर होम को। उसके बाद में 6:15 पे वापस इसी को वापस इमरजेंसी में लेके आए हमारे। नहीं, पीएम हो गया। उसके बाद में इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ?
उनके बाद में उनको शिफ्ट किया है सर। नहीं, वो मैं लेके जानना गए चाह रहा हूं, वापस दरअसल सर हर कोई आज अभी जानना चाह रहा है क्या पोस्टमार्टम हो गया था, और वो सर हमने कमेटी बना दी है, उसकी जांच करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ था इनका पहले? कलेक्टर साहब ने हमारे कमेटी बनाई है जी, कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई है, उसको जांच कर रही है। डॉक्टर संदीप, एक और सवाल है, क्या आपने अपने जीवन काल में डॉक्टर रहते हुए ऐसा मामला कोई देखा है पहले? नहीं, इसमें सर हमने डिस्कस किया सीनियर डॉक्टर से भी। सस्पेंडेड एनिमेशन एक वो होता है जिसमें डेडी हो जाता है पेशेंट, सस्पेंडेड एनिमेशन का ओके मान रहे हैं हम, ये प्रारंभिक रिपोर्ट में इनको। क्या ये क्या होता है, थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। सस्पेंडेड एनिमेशन में सर पूरा पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता, उसके ईसीजी हमने 150 के हमारे 150 में हमने ईसीजी कराया, बिल्कुल फ्लैट ईसीजी। जब डॉक्टर डेट डिक्लेयर करता है तो सबसे फ्लैट ईसीजी आने पे हम डेट डिक्लेयर करते हैं। और अब उसके बाद पोस्टमार्टम कब करते हैं सर आप? उसके बाद में सर मोर्चरी में शिफ्ट होता है, उसके बाद में पुलिस बतहरीब लेके आती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करते हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद भी कोई जिंदा रहने के चांसेस बचते हैं? क्योंकि सामान्य लोग ये जानते हैं डॉक्टर साहब कि पोस्टमार्टम में पूरी तरह से टुकड़े काट के क्षत विक्षत कर दिया जाता है। सर उसी के लिए हमने कमेटी बनाई, अभी कमेटी इस चीज की जांच कर रही है। एक और सवाल है, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, क्या किसी की बॉडी को काटते वक्त ये पता नहीं चल पाता कि वो जिंदा है या मरा हुआ है पोस्टमार्टम के दौरान? नहीं सर, इसी की हम हमारे डॉक्टरों की कमेटी बनाई हमने, सीनियर डॉक्टर्स की, वो ये चीज देख रही है। कौन कौन है इस कमेटी में, और आपको क्या लगता है अभी जो पेशेंट की हालत है उसको देख करके? अभी पेशेंट सर स्टेबल है, यहाँ पे ठीक है पेशेंट, आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी उनको। क्या यहाँ से कहीं और इलाज की जरूरत है, या पूरी जो इलाज की सुविधाएं वो इस अस्पताल में मौजूद है सर? हाँ, इलाज की सुविधाएं हैं सर, हमारे आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे यदि इसको टर्शियरी केयर पे रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, हम तो सीनियर डॉक्टर से राय रह के इसको रेफर करेंगे। एक और सवाल मैं संदीप साहब आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ बहुत सारी चर्चाएं इसे लेकर के हो गई हैं, मैं चाहता हूं कि किसी तरह की अफवाहें नहीं फैले। संदीप साहब, सवाल यह है कि क्या कितने घंटे तक एक व्यक्ति जो है वो मृत प्राय रहने के बाद वापस जिंदा हो सकता है, कितने चांसेस बनते हैं ऐसा? ये सर, ये हमने तो आज, मैंने तो पहला फर्स्ट केस ही देखा है। 150 के बाद में सर 3:15 तो हमने इसको मोर्चरी शिफ्ट किया, 1.5 घंटे के लगभग तो वो हो गया। उसके बाद में सर ये डीप फ्रीजर में रहा है 3:15 से 4:45 के लगभग तक। डीप फ्रीजर में भी रहा पोस्टमार्टम के बाद? डीप फ्रीजर में रहा। हाँ, कितने घंटे पहले रहा सर पोस्टमार्टम के बाद में? पोस्टमार्टम से पहले, उसके बाद आपने डेट घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम से और उसके घोषणा के बीच में करने के बाद में डीप फ्रीजर में मोर्चरी में शिफ्ट किया, उसके बाद में डीप फ्रीजर में रखा इसको 1.5 घंटे तक। उसके बाद 1.5 घंटे में कमेटी बना के करवा रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम, उससे बिना पोस्टमार्टम के सुपुर्द किया है, फिर पोस्टमार्टम करके, ये हमारी कमेटी इसकी जांच कर रही है। ये कितने घंटे का वक्त हो गया संदीप साहब डेट घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम और वापस यहाँ तक आने में? लगभग 3 घंटे का टाइम हो गया सर। 3 घंटे सुपुर्द के 5:05 पे सुपुर्द था उनको जी। तो जीव विज्ञान और जो शारीरिक विज्ञान हमने पढ़ी उसमें यह था कि हर एक अंग की समय सीमा होती है काम करना बंद करने के बाद में। हाँ सर, यही हम हमारे सीनियर डॉक्टर से, विशेषज्ञों से, जैसे आंखों की समय सीमा अलग होती है, हार्ट की अलग होती है, तो वो सीमाएं भी यहाँ पर मुझे लगता है कि वो तमाम तथ्य यहाँ पर हमें मेडिकली तौर पर हम इसे समझें। हाँ सर, इसी के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, पूरी सर वो रिपोर्ट देगी कमेटी। एक हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो रोहिताश है, मैं वापस से उस सवाल पे आना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर इलाज की संपूर्ण सुविधाएं हैं उनकी हालत को देखते हुए, पोस्टमार्टम हुए व्यक्ति की बॉडी को देखते हुए, या यहां से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है? सर अभी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आईसीयू में, उसको जरूर पड़ेगी तो हम शिफ्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट उपचाराधीन है, सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, डॉक्टरों की कमेटी बनाई हुई है। यदि कमेटी रिपोर्ट देती है कि इसको यहाँ से आगे शिफ्ट करना है, हायर सेंटर से शिफ्ट करना है, तब हम शिफ्ट करेंगे, तब तक हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसका तो बहुत सारे ऑपरेशन भी आपको करने पड़े होंगे या करने पड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अंग तो निकालने, काट छाट तो करनी पड़ती है। हाँ सर, उसका सर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम वाली इंक्वायरी करवा रहे हैं। टेक्निक कमेटी तभी सीनियर डॉक्टर्स ने बनाई कि क्या क्या हुआ है उसमें। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप, आपने हमसे बात की और हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए भी। बहरहाल ये वाकई अपने आप में एक चमत्कार आप कहिए या फिर चिकित्सा महकमे की कोई बड़ी चूक, इसे लेकर के हालांकि अभी डॉक्टर्स की कमेटी जांच करेगी, प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश में शायद ही कोई ऐसा मामला सामने आया हो जहां पर करीब 3 घंटे तक मृत घोषित करने, पोस्टमार्टम करने और उसके बाद डीप फ्रीजर में भी रखने के बाद कोई व्यक्ति वापस से जिंदा हो जाता है। डॉक्टरों के पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने समय में ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आंखें काम करना बंद कर देती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन अभी यह व्यक्ति कैसे वापस जिंदा हो गया, इसे लेकर के जो डॉक्टरों की टीम है वो ये तलाशने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कृष्ण उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्ण, ये जो पूरा माजरा है वो डॉक्टरों की, प्रशासन की समझ से भी बाहर है कि क्या ये कोई चमत्कार है या फिर चिकित्सा महकमे की अब तक की सबसे बड़ी चूक? जी, इसी बात को लेकर जो जिला कलेक्टर है उनके मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जो स्वास्थ्य निदेशक है उनको इस मामले से अवगत करवाया, साथ ही संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या इस पूरे मामले में मेडिकल टीम की कोई लापरवाही रही है या फिर ये चमत्कार है। इसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो पूरी जांच है वो जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा को है वो सौंपेगी। जी, लेकिन कृष्ण, जो व्यक्ति है इसके परिजनों से आपकी कोई बात हुई है और क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप बताएं। जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये आया है कि ये बगड़ में जो मां सेवा संस्थान है उसमें रह रहा था और ये जो एमआर होम है ये बगड़ कस्बे में जो संचालित है। और जैसा हमारी जानकारी में आया है कि इसके साथ वहां पर जो सूचना मिल रही है कि मारपीट की गई और मारपीट के बाद ये है वो बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में इसको जो बीडीके अस्पताल गया। चिता पर जिंदा हुआ व्यक्ति, डॉक्टरों ने कर दिया था मृत घोषित। डीप फ्रीजर में भी रखा गया था। पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया था शव। जिला कलेक्टर ने जांच के लिए बनाई कमेटी। झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स शमशान घाट में चिता पर पहुंचकर जिंदा हो गया। उसकी सांसें चलने लगी। इसके बाद उसे तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। बीडीके अस्पताल के डॉक्टरों ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया। करीब 2 से 2.5 घंटे तक इस बॉडी को डीप फ्रीजर में भी रखा गया था। इसके बाद बॉडी को सौंप दिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक मृत घोषित करने के करीब 4 से 5 घंटे बाद व्यक्ति की सांसें चलने लगी। आपको बता दें कि रोहिताश नाम के शख्स को गुरुवार दोपहर को तबीयत बिगड़ने पर बीडीके अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रोहिताश को मृत समझकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया।